हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एपिसोड 11 का पार्ट सेकंड एक्सप्लेन करूंगी। आई होप आपको पहले की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये भी लगती तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। और जो कोई इस चैनल में नया है वो पहले पीछे की वीडियो देख लीजिए, जिससे कहानी में जो कुछ हो रहा है वो आपको समझ में आ जाए। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है हमारी प्यारी मिनीगो से, जो कहती है पिगी रैबिट को मैं उससे कैसे मांग सकती थी, मैंने तो अब पिन भी खो दी। फिर वो टैंगन को थैंक्स कहती है हर एक बात के लिए और अपनी नोज़ में फिंगर रखती है। फिर हम जैमी को देखते हैं जो पार्टी के लिए सामान ढूंढ रहा होता है, पर घर में कुछ नहीं होता। तब शिन्वो कहता है मुझे बहुत भूख लगी है, क्यों ना हम बाहर चले। तब जैमी कहता है हाँ बहुत अच्छा आइडिया है, हम गोमिनम को भी ले चलेंगे। तभी वहाँ टैंगन आता है और वो वार्निंग देते हुए कहता है गोमिनम एक ट्रबल मेकर है, तुम्हें उसे घर में ही रहने देना चाहिए। तब शिन्वो कहता है अगर तुम्हें नहीं आना तो मत आओ, हम तो जा रहे हैं। फिर हम देखते हैं उन सबको सुपरमार्केट में, जहाँ पर शिन्वो और मिनियो को एप्पल्स देख रहे होते हैं और कहते हैं इनमें से कौन सा अच्छा होगा। तब मिनियो को कहती है मैं सूंघ के तो पता नहीं लगा सकती। फिर हम देखते हैं कि टेंगन ये बात सुन लेता है और वो कहता है अगर पिगी की नोज़ सूंघ ही ना पाए तो इसमें अच्छी बात कौन सी है। फिर हम मिनियो को और जैमी को देखते हैं, जहाँ जैमी मिनियो को से कहता है अब मैं हर रोज़ सुबह तुम्हारे लिए वेजिटेबल जूस बनाऊंगा। तब मिनियो को कहते हैं फिर मैं भी तुम्हारे लिए बनाऊंगी। तब टेंगन ये बात फिर से सुन लेता है और वो कहता है अब हर रोज़ सुबह हम देखेंगे कि कैसे एक रैबिट जूस बनाता है। फिर जैमी मिनियो को फिर से हक करने जा रहा होता है, पर टेंगन उसे रोक लेता है और वो मिनियो से कहता है कि जैमी यूके में पला बड़ा है तो उसे लव करने की आदत है, पर तुम इसकी आदत मत डालना। तब मिनियो कहते हैं ठीक है टेंगन, और वो दोनों उसे वहीं पर ऐसे छोड़ के चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं जैमी को एक चीज़ मिलती है जिसकी उन्होंने एडवर्टाइजमेंट की थी। फिर वो शिन्वो टेंगन से पूछता है क्या तुम्हें याद है। तब टेंगन कहता है कुछ मत कहना। तब शिन्वो कहता है इससे हमारी इमेज डाउन हो जाएगी, तो कुछ मत कहना। तब वो मिनिगो से पूछता है क्या तुम्हें इसके बारे में पता है। तब मिनिगो मना करती है और फिर जैमी एक फ़नी सा स्टेप करता है और मिनिगो हंसने लग जाती है। फिर जैमी बताता है कि शिन्वो स्नोमैन बना था और टेंगन एक बर्फ़ का पहाड़। फिर मिनिगो कहती है मुझे ये देखना है, और जैमी कहता है मैं तुम्हें घर जाके दिखाऊंगा। फिर वो टेंगन और शिन्वो से कहता है क्यों ना हम अपनी सारी एडवर्टाइजमेंट की चीज़ें देखें। फिर वो दूसरे एडवर्टाइजमेंट की तरफ जाता है और जैमी कहता है इसका स्टेप ऐसा था ना। तब शिन्वो कहता है नहीं तुम गलत कर रहे हो, इसका ऐसे था। फिर वो टेंगन से पूछता है ऐसे ही था ना। तब टेंगन कहता है जैमी सही कर रहा है, हमने ऐसे किया था। और मिनियो को इन तीनों को ऐसे देख के फिर से हंसने लग जाती है और फिर टेंगन कहता है अब हम इसे यहाँ क्यों कर रहे हैं। फिर हम एक और एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, जहाँ पर जैमी कहता है एंजल चॉकलेट आपकी स्माइल के लिए। तब टेंगन कहता है इट्स सो चीज़ी, और शिन्वो कहता है मैं पिघलने जा रहा हूँ, और जैमी कहता है इससे अच्छा तो नूडल्स ही थे। तब मिनियो को कहते हैं क्यों, क्या ये अच्छा नहीं था। फिर हम देखते हैं जैमी मिनियो को ट्रॉली में घुमा रहा होता है और वो बहुत खुश होती है। फिर वो बहुत सारा सामान लेते हैं, जहाँ पर जैमी मिनियो को शिन्वो की तरफ भेजता है और शिन्वो टेंगन की तरफ, और टेंगन उसे सामान दे के मारता है। फिर हम एक और एडवर्टाइजमेंट की तरफ देखते हैं जो बियर की होती है। फिर मिनियो वो कहती है आइसक्रीम से बियर, तुम लोग कितनी दूर आ गए हो ना। तब शिन्वो कहता है जब मैं इन चीज़ों के बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है हम बहुत बूढ़े हो चुके हैं। तब टेंगन कहता है हम पहले बच्चे थे और अब बड़े हो चुके हैं, पहले हम आइसक्रीम खाते थे और अब हम बियर पीते हैं। फिर जैमी कहता है मैं अभी भी आइसक्रीम का एडवर्टाइजमेंट कर सकता हूँ। तब वो फिर से वो फ़नी वाला एक्ट करता है और वो मिनियो से भी करने के लिए कहता है। तब मिनियो भी करती है और वो कहता है मिनम गो तुम कितने क्यूट हो, और फिर से वो गले लगाने वाला होता है, पर टेंगन और शिन्वो उसे खींच के ले जाते हैं। फिर सीन कट होता है मिस्टर आन की तरफ, जो उदास होता है और ड्रिंक करते हुए कहते हैं कि मैं जानता था कि अब वो बड़े हो चुके हैं, पर अब तो वो डेट भी कर रहे हैं। मैं जब उन्हें लाया था तब वो बच्चे थे और मैं अभी भी उन्हें बच्चा ही मानता हूँ, पर नहीं, वो बड़े हो चुके हैं। वो कुछ ना कुछ मुझसे छुपा रहे हैं। अब वो बड़े हो चुके हैं तो उनके सीक्रेट्स तो होंगे ही। फिर वो वॉशरूम चले जाते हैं और यहाँ मिस स्टाइलिश मिस्टर माँ से पूछती हैं अब क्या। तब मिस्टर माँ कहते हैं मुझे क्या पता, जब रियल मीनम आ जाएगा तो ये सब ठीक हो जाएगा। तब वो पूछते हैं मिनिको का क्या वो वापस चली जाएगी जहाँ से वो आई है। तब मिस्टर माँ कहता है मैंने यही सोचा था, पर अब बहुत चीज़ें चेंज हो चुकी है। तब मिस स्टाइलिश पूछती है क्या चेंज हुआ। तब वो बोलता है कि अब उसे प्यार मिल गया है। फिर सीन शिफ्ट होता है सुपरमार्केट की तरफ, जहाँ पर मिनियो को टेंगन से पूछती है शिन्वो और जैमी कहाँ है। तब टेंगन उसे बताता है कि वो बियर लेने गए हैं। तब वो मिनियो की तरफ देखता है और कहता है गोमिनम तुम्हारे बालों में ये क्या लगा है, जो भी लगा है अच्छा लग रहा है। तब मिनियो कहते हैं मेरे बालों में। तब वो उस चीट को निकालती है और कहती है इसमें तो कैरेट का रेट लिखा है 3 रुपये।
तब वो कहती है मेरी हेयर पिन भी 3 रुपए की थी। फिर टेंगन गुस्से में कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि वो पिन 3 रुपए नहीं 100 रुपए की है। तब मिन्नी को कहते हैं टेंगन मुझसे वो पिन खो गई। तब टेंगन कहता है क्या तुमने वो पिन फिर से खो दी? चलो कम से कम तुमने माना तो। तब मिन्नी को पूछती है तुम्हें कैसे पता चला, क्या तुमने उसे देखा? तब टेंगन कहता है हाँ वो टूट चुकी है और लोगों ने उसके ऊपर पैर भी रख दिया था। तब मिन्नी को कहती है क्या सच में? अब मैं क्या करूँ? तब टेंगन कहता है करना क्या है, वो ख़राब हो चुकी है, उसे फेंक देना। तब मिन्नी को कुछ कहने ही वाले होते हैं पर वहाँ पर ट्रॉली वाले अंकल आता है और मिन्नी को गिराने ही वाला होता है पर वहाँ शिन्वो आ जाता है और उसे बचा लेता है। तब टेंगन मिन्नी को की तरफ देखता है और नोटिस करता है कि शिन्वो ने उसकी कमर में हाथ रख रखा है। तब मिन्नी को उसकी तरफ देखती है पर वो मुँह फेर लेता है। आई थिंक उसे बुरा लगता है। फिर वहाँ जैमी आता है और टेंगन कहता है चलो चलते हैं। फिर वो तीनों चले जाते हैं और यहाँ मिन्नी को कहते हैं वो पिन मेरे लिए बहुत कीमती थी। फिर हम देखते हैं टेंगन को फिर से नींद नहीं आ रही होती और अब की बात तो मिन्नी को भी उसके कमरे में नहीं होती, तब भी उसे नहीं आ रही होती है। तब वो पानी पीने जाता है और जैसे ही वो रेफ्रिजरेटर बंद करता है उसके सामने मिन्नी को की आंट होती है और वो एक और बार डर जाता है। फिर वो पूछता है आप यहाँ कब आई? फिर वो उसे बताती है कि वो आ गई थी और सब सो रखे थे तो उन्होंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया और चुपचाप अपने कमरे में चले गई। तब टेंगन कहता है आपने तो मुझे डरा ही दिया, बाय द वे गुड नाइट। और वो जा ही रहा होता है तभी मिन्नी की आंट उसे रोकते हुए पूछती है कोमिनम अच्छे से सो गया? तब टेंगन कहता है वो तो आपके कमरे में होगा ना। तब वो कहती है नहीं वो मेरे कमरे में नहीं है, क्या वो तुम्हारे कमरे में नहीं सो रहा? तब वो पानी पी के वहाँ से चली जाती है और टेंगन यहाँ सोचने लग जाता है कि गोमिनम इतनी रात को कहाँ गया होगा। दूसरी तरफ हम मिन्नी को देखते हैं जो वहीं पर गई होती है जहाँ पर प्रीमियर हुआ था अपनी खोई हुई पिन को वापस पाने। फिर सीन कट होता है टेंगन की तरफ जो मिन्नी को हर जगह ढूंढ चुका होता है पर उसे वो कहीं नहीं मिलती क्योंकि वो तो वहाँ होती है ना। तब वो सोचता है कहीं वो वहाँ तो नहीं गई, नहीं वो इतनी रात को वहाँ क्यों जाएगी, तो फिर वो गई कहाँ और उसने कहा क्या था। तब वो याद करता है कि जब उसने ये कहा था कि वो पिन अब यूजलेस हो चुकी है उसे फेंक देना। तब मिन्नी को कुछ कहने वाले होते हैं पर वहाँ ट्रॉली वाले अंकल आते हैं और अब मुझे ये नहीं पता इसे ट्रॉली बोलते हैं या कुछ और, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मिन्नी को कुछ नहीं बोल पाती। तब टेंगन कहता है मैंने आगे के वर्ड्स नहीं सुने थे। तब वो अपना दिमाग दौड़ाता है और सोचता है जब मैंने ये बात कही थी तो मिन्नी को क्या कहती, और मिन्नी को कहती है कि आई एग्री विद यू, मुझे वो फेंक देना चाहिए क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है और वो 3 रुपए की तो थी। तब टेंगन कहता है नहीं वो मुझे इतना अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकती, उसने ये नहीं कहा होगा। तब टेंगन फिर से अपना दिमाग दौड़ाता है और वो सोचता है कि जब उसने ये बात कही होगी तब मिन्नी को क्या कहती, और मिन्नी को कहती है कि अच्छा है वैसे भी उस पिन को मैं अपने बालों में कैसे लगा देती, वो कितना एम्बैरेसिंग होता, और वो 3 रुपए की तो पिन थी। फिर टेंगन कहता है पर उसे वो पिन इतनी भी नापसंद नहीं थी, जब मैंने फेक फेरी से लेकर उसे वो पिन दी थी तब वो बहुत खुश हुई थी। तब टेंगन एक और बार सोचता है कि जब उसने वो बात कही होगी तब मिन्नी को क्या कहती, और अब मिन्नी को कहती है कि मैं उस पिन को कैसे फेंक सकती थी, वो मेरे लिए बहुत कीमती है और अब मैं उसे किसी भी हालत में ढूंढ के रहूँगी। फिर हम टेंगन को देखते हैं जो कहता है अगर ऐसी बात होगी तो फिर वो पक्का वहाँ पर होगी, पर क्यों? तब उसे वो वाला दिन याद आता है जिस दिन हमने देखा था कि मिन्नी को टेंगन को देख के रोती है, और जब टेंगन उसकी तरफ देखता है तो वो अपना मुंह छुपा लेती है और उसने ये सवाल पूछा होता है क्या मेरे लिए तुमसे प्यार करना सही होगा। तब टेंगन कहता है पर वो तो शिन्वो को लव करती है ना, जो भी है मुझे पूरा यकीन है कि वो इस समय उस जगह में तो नहीं होगी। फिर हम मिन्नी को देखते हैं जो अपनी पूरी कोशिश से उस पिन को ढूंढ रही होती है पर फ़ायदा तो होता ही नहीं क्योंकि टेंगन के पास वो पिन ऑलरेडी होती है। फिर हम टेंगन को देखते हैं जो उस जगह आ जाता है और वो कहता है वो यहाँ नहीं होगी, वो पक्का यहाँ पर नहीं होगी, मैं बस कंफर्म करने आया हूँ और वैसे भी मुझे नींद नहीं आ रही। दूसरी तरफ मिन्नी की कमर दर्द हो जाती है पर वो तब भी उस पिन को ढूंढ रही होती है। फिर टेंगन अंदर जाहिर होता है और वो कहता है कि मुझे उसकी वजह से इतना नर्वस क्यों फील होता है। फिर वो अंदर जाता है और उसे कोई नहीं दिखता। तब वो इधर उधर चेक करता है और हम देखते हैं कि मिन्नी वहीं पर छुपी होती है, और टेंगन कहता है मैंने ये क्या सोचा था। तब वो उस पिन को वहीं पर गिरा के वापस चल जाता है, और यहाँ पर मिन्नी जैसे ही खड़ी होती है वो सारी चेयर्स नीचे गिरा देती है, और आवाज़ सुन के टेंगन अंदर आ रहा होता है और मिन्नी भी वहीं पर छुपी होती है। जैसे ही वो अंदर आने वाला होता है पर उसे एक कॉल आ जाता है तो वो बाहर चले जाता है, और हम देखते हैं वो कॉल
तेंगिन की मॉम के मैनेजर का होता है, जो उसे बताता है कि उसकी मॉम की तबीयत बहुत ख़राब है और वो तुमसे मिलना चाहती है। और ये सुनने के बाद तेंगिन भागा भागा जाता है और इससे हमें पता लगता है कि तेंगिन अपनी मॉम के लिए बहुत कंसर्न है। फिर हम मिन्योको को देखते हैं, जो बहुत रिलैक्स फील करती है और उसे वो पिन भी दिख जाती है। फिर वो उसे उठाती है और वो कहती है, मैंने ये ढूंढ ली, पर ये पहले यहाँ पर क्यों नहीं थी। फिर सीन कट होता है तेंगिन और उसकी मॉम की तरफ, जहाँ पर उसकी मॉम उसे बताती है कि शायद वो और नहीं जी पाएगी, लाइफ कितनी बोरिंग है ना। तब तेंगिन कहता है, ये शायद इसलिए बोरिंग है क्योंकि आप अपने पास्ट को वापस लाना चाहती है। फिर उसकी मॉम कहती है, अगर मैं ऐसा कहूँ तो क्या तुम मेरे लिए कुछ मेमोरीज बनाओगे जिससे मैं आगे जी पाऊँ। तब तेंगिन कहता है, अगर मैं मना भी करूँगा तब भी आप मुझे बार बार कॉल करती रहेंगी। तब वो कहती है कि मेरी कंडीशन बहुत बुरी हो रही है, तो जब मैं तुम्हें कॉल करूँ क्या तुम कॉल नहीं उठाओगे। तब तेंगिन कहता है, ऐसी चीज़ें बार बार ना हो, इसलिए मैं आपका काम करूँगा। और वो दिल में पत्थर रख के उस सॉन्ग को रीअरेंज करने की बात मान जाता है। तब उसकी मॉम बहुत खुश हो जाती है और वो कहती है, मुझे पता था कि तुम ये काम करोगे क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। तब तेंगिन कहता है, कोई भी मॉम अपने बेटे से ऐसा काम नहीं करवाएगी। तब वो कहती हैं, जब ये सॉन्ग रिलीज़ हो जाएगा तब मैं अपने प्यार के बारे में तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। और तेंगिन अपनी मॉम की तरफ देखता है और इसी के साथ हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।